बहुत दुख 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 की खानी, तब बचे हो जब राम में जान। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस दुख की खानी के से कब बचोगे? पशु पक्षी वो समझ खानियों से के दुख से, जन्म मरण गर्भवास के दुख से कब बचोगे? जब राम ही जानी, जो राम की कल्पना जो संसार में छाई हुई है और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भूले हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, जब तक इस कल्पना को नहीं समझोगे और हृदय से नहीं हटाओगे तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा। तब बचे हो जब राम में जानी। जब पार के संत मिल जाएंगे और पार के समय बता देंगे कि जिसके पीछे आप लगे हुए हो, जिसमें आप भूले हुए हो, वो बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत दुख है, बहुत दुख, दुख दुख की खान। तब बच्चे जो राम में जाने, राम जान युक्त जो चले और जो इस भ्रमभूल कल्पना को जान ले और त्याग दे और युक्ति जो चलाई और युक्ति के द्वारा खानी बानी से अपना फंदा छुड़ा ले, तब जन्म मरण गर्भवास के दुख से बचेगा। राम में जान युक्ति जो चले और युक्ति पे फंदा नहीं पड़े। युक्ति डालने से भी उनके फंदा में नहीं फंसे, मायावी गुरुवा लोगों के फंदा में। वो तो कहेंगे अविनाशी राम है, अविनाशी ईश्वर है, परमात्मा, उसका भजन करो तब बंधन कटेंगे। वो ऐसे कह के बहुत भरवाएंगे। तो राम में जान युक्ति चले, युक्ति के फंदा में पड़ी। युक्ति ही युक्ति चला संसार, निश्चय कहा न मान हमारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि युक्ति युक्ति चला संसार, सारा संसार किसी न किसी युक्ति के द्वारा चलते हैं। अपना सारा, कोई कुछ करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है, सब युक्ति से काम ले। कोई मंदिर बना रहा है, कोई मठ बना रहा है, कोई दूसरों को ठग रहा है ईश्वर परमात्मा के नाम पर, बहुत चुड़ैलों के नाम पर बहुत ठग रहे हैं। उनका भी वो व्यापार है। तो राम में जान युक्ति जो चले ही युक्ति के फंदा नहीं पड़े। युक्ति युक्ति चला संसार और निश्चय कहा न मान हमारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि हमने तो पारक ज्ञान ही दिया है और देंगे। जब बात समझ में आ गई कि जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, इनके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो वे धोखे में क्यों भूलना? धोखे में मत जाओ जीव, विविध कर्म के पास भूल भटक मत जाओ जीव, विविध कर्म के पास। मत भटको, मत जा धोखे में, क्यों जाना? जब पूरा भेद मालूम पड़ गया फिर धोखे में जाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। सब बच्चे जो राम ने जान युक्ति चले, युक्ति के फंदा नहीं पड़े। युक्ति युक्ति चला संसार, निश्चय का नाम। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। सदगुरुदेव जी कहते कनक कामनी, कोई कनक के चक्कर में, कोई कामनियों के चक्कर में, कोई घोर पटोरा, कोई घोड़ा, कोई बछेड़ा, कोई रेशमी कपड़ा, इसमें सारा का सारा संसार भुला हुआ है। बहुत दुख दुख दुखी। तब बच्चों जब राम में जाने, राम में जाने की चलिए युक्ति के फंदे, युक्ति चला संसार, निश्चय कहा न माना। काम नहीं हो रहा, संपत्ति बहुत है, थोड़ी संपत्ति को बुराई, धर्म राय खोरी, देख त्रास मुख गोप मिलाई, हम धोखे को उछकाई, मैं सरजों में मारो में जारो में, जल थल मैया रंद्रो मोर निरंजन। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे
तब तक छूटेंगे नहीं, बहुत दुख दिखाएंगे। अब बच्चों राम में जाने युक्ति के करना युक्ति चला संसार निश्चय कहा नहीं। और जब तक इस निश्चय का कहा नहीं माने तब तक भटकते रहे। संसार में बहुत दुख है, जन्म का दुख, मरण का दुख, गर्भवास का दुख, इसमें संसार तब रहा है। इसलिए कहना पड़ा बहुत दुख, गर्भ का दुख। आइए आइए, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं चीज जाना जो करना है। तो जब तक मनुष्य के अंदर भ्रम लगा रहेगा, जब तक मनुष्य के अंदर बीमारी लगी रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। देर को पूरा जीवन धोखे में ही जाएगा। इसलिए तो कहा है कि भूल भटक मत जाओ जी, विविध कर्म की फांस, क्योंकि कर्म की फांस बहुत बड़ी है। और जब तक कर्म की फांस लगी रहेगी, कहा भी है, मेरा मन निर्मल कर देव सदगुरु पारखी, मेरा मन निर्मल कर देव सदगुरु पारखी, मन में कमी विकार न आवे, मन में कभी विकार न आवे, धोखे में जी बनना जावे, धोखे में जी बनना जावे, मेरा तन निर्मल कर देव सदगुरु पारखी, मेरा तन निर्मल कर देव सदगुरु पारखी, मेरा मन निर्मल कर देव सदगुरु पारखी। हे पारखी देव, मेरे मन को निर्मल कर दो, मेरे मन के सारे विकार हटा दो, मन में कभी विकार न आवे, धोखे में जीवन न जावे, मेरा तन निर्मल कर दे सदगुरु पारखी। मोह को सदा शरण में रखना, नजरों से कभी दूर न करना, मेरा ही निर्मल कर देव सदगुरु पारखी, मेरा ही निर्मल कर देव सदगुरु पारखी। चंचलता से मोहि बचा लो, अपन शरण में मोहि लगा लो, मेरा जीवन सफल कर देव सदगुरु पारखी, मेरा जीवन सफल कर देव सदगुरु पारखी। आप महान गुरु सुखदाई, भूपेंदास ने लगन लगाई, मोहि चरण शरण रख ले सदगुरु पारखी, मुझको चरण शरण रख ले सदगुरु पारखी। गुरुदेव नगर में आए हैं, मुझे पारख ज्ञान कराए, सत ज्ञान प्रदान सदा करते, दे बोध हृदय निर्मल करते, सत ज्ञान प्रदान सदा करते, दे बोध हृदय निर्मल करते, मुझे निज का भेद बताते हैं, मुझे शुद्ध ज्ञान पर खाते हैं। गुरुदेव नगर में आए हैं, मुझे पारख ज्ञान कराए, मुझे सत्य विचार बताए हैं, मुझे दया धैर्य पर खाए, शील संतोष विवेक वैराग का पूरा पाठ पढ़ाए। गुरुदेव नगर में आए हैं, मुझे पारख ज्ञान कराए, गुरु भक्ति करना सिखा दिए, गुरु भक्ति करना सिखा
दिए, मुझे रहनी रहस्य बताए दिए। गुरु भक्ति करना सिखा दिए, मुझे रहनी रहस्य बताए दिए। मेरे दिल का फाटक खोले हैं, मुझे अपना शरण दे, वो मुझे अपना समझ के बोले, मुझे अपना समझ के बोले। मेरे दिल का फाटक खोले हैं, मुझे अपना समझ के बोले। गुरुदेव नगर में आए हैं, मुझे पारग ज्ञान कराए। गुरु भक्ति करना सिखा दिए, मुझे रहनी रहस्य बता दिए। मेरे दिल के फाटक खोले हैं, मुझे अपना समझ के बोले। रहे पवन भक्त की लगन सदा, ना करूं जीवन में कभी दगा। रहे पवन भक्त की लगन सदा, ना करूं जीवन में कभी दगा। भूपेंद्र कहे गुरुदेव सदा भक्तों को ज्ञान कराते। भूपेंद्र कहे गुरुदेव सदा, भूपेंद्र कहे गुरुदेव सदा भक्तों को ज्ञान कराए। गुरुदेव नगर में आए, मुझे पारक ज्ञान कराए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब भक्ति में मन पूरा लग जाता है और विचार जब पूरे निर्मल हो जाते हैं, तब पता चलता है कि सार क्या है और असार क्या है। जब तक पूरा मन भक्ति में नहीं लगेगा, तब तो ये पता ही नहीं चलेगा का सार और असार का। सार असार का पता चलता है कब? जब यहाँ कहा है कि हमको पार लगा दो सदगुरु, हमको पार लगा दो, हमको पार लगा दो सदगुरु, हमको पार लगा दो, हमको पार लगा दो सदगुरु, हमको पार लगा दो। आए हैं हम शरण आपकी, आए हैं शरण आपकी, अर्जी सुन लो आज दास की। हमको पार लगा दो सदगुरु, हमको पार लगा दो। आए हैं हम आपके आए गए, शरण आपके आए हैं हम। तो हम आपकी शरण में आए हैं। और सदगुरुदेव, जब तक आप हमको भक्ति से पार नहीं लगाओगे, जब तक हमको दया उद्धर का पाठ नहीं पढ़ाओगे, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। सारा सार का पता जब ही चलेगा जब हम धोखे को त्यागेंगे, जब हम भ्रम से बिल्कुल दूर रहेंगे, तभी पता चलेगा, नहीं तो पता चलने वाला नहीं। सदगुरुदेव ने पूरा कर दिया, पूरा पाठ पढ़ा दिया और सत्य न्याय निर्णय का पूरा ही उपदेश दिया है। और जब तक हम सत्य न्याय निर्णय के पूरे इस भेद को नहीं जानेंगे, तब तक हृदय की काल मिटेगी ही नहीं। हृदय की कालमा को मिटाने के लिए पूरा भेद जानना ही होगा। हृदय की कालमा को त्यागने के लिए सारा सिद्धांत समझना ही पड़ेगा। तो जब तक हम सदगुरु के और विचारों को नहीं सुनेंगे, जब तक निर्मल ज्ञान बोध विचार हम नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे मन की
कल्पना नहीं मिटेगी। मन की कल्पना मिटने के लिए, मन के विकारों को मिटने के लिए सत्य न्याय के पथ पे चलना पड़ेगा और सत्य पथ पे चल के और धोखा सब दूर करना होगा, तभी हमारे मन की कालमा मिटेगी। और यतन से किसी भी कारण से और मन की कल्पना नहीं मिट सकती है। इस सारे संसार में लोग धोखा ही देते हैं, धोखे में फंसाते हैं। धोखे से तो कौन छुड़ाने वाला है? कोई नहीं छुड़ाता है। जब तक हम धोखे से ही नहीं बचेंगे, धोखे को जड़ मूल से नहीं त्यागेंगे, दूर नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी हमको कचोटती ही रहेगी। तब तक ये बीमारी हमारे पीछे लगी ही रहेगी। ये बहुत बड़ी विशाल बीमारी है। इस विशाल बीमारी से बचने के लिए हमको धोखा त्यागना होगा। इस विशाल बीमारी से बचने के लिए पारखी सदगुरु की शरण में लगना होगा। और जब तक हम पारखी सदगुरु की शरण में नहीं लगेंगे, तब तक पूरा धोखा ही धोखा रहेगा। और धोखे में हम भूल करके अपने समय को और बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक धोखा दूर नहीं होगा, तब तक हम धोखे में ही भूले रहे। धोखा बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में सारा संसार जा रहा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी गिर गए, बचे नहीं। जब तक ये धोखा पीछे लगा रहेगा, तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी धोखे को दूर करें, जल्दी से जल्दी अपने विचारों को निर्मल करें, तभी हमारे हृदय के फाटक खुलेंगे। और ये तन से हृदय के फाटक खुलने वाले नहीं है। इसलिए विचारों को समझें, न्याय निर्णय को समझें, जड़ चेतन के भेद को समझें और धोखे को दूर कर दें, तब हमारे अंतःकरण कालम मिटेगी और ये तन से मिटने वाली नहीं है। बस नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।